अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या राज़ी है, ये कैसे पता चले और इसकी निशानियाँ क्या है। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राज़ी होता है तो हमारे ऊपर 4 निशानियाँ ज़ाहिर होती है। तो वो 4 निशानियाँ कौन सी है, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तेरे खुश होने की क्या अलामत है, यानी तेरे राज़ी होने की निशानी क्या है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राज़ी होता हूँ, मेरे खुश होने की पहली अलामत ये है कि मैं जिस बंदे पर खुश होता हूँ उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो वो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी है, यानी उस बंदे से अल्लाह ताला खुश है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाए और अपनी बेटी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी सिखाए, और उसकी बेटी जब जवान हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हो और वो अपने तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुकमा उन्हें खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करे, जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हो वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूलल्लाह, जिनकी 2 बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे ये एक उंगली दूसरे उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी जन्नत में चला जाएगा, वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। या रसूलल्लाह, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वो हलाल लुकमा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम देकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर वो कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं तो फिर मारा गया, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में जाएगा, और जिसकी एक बेटी भी है वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा। तो हुजूर, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह, मुझे बहन है। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुकमा डालो, यानी उसको हलाल खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो,
तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफसी का आलम होगा, तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, ये है बेटी की शान, ये है बेटी का मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे खुश होने की सबसे पहली अलामत कि मैं जिस बंदे से राजी होता हूँ, जिस बंदे से खुश होता हूँ, मैं उसके घर में बेटी जैसी रहमत से उसे नवाज देता हूँ। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है, मैं जिस कौम से राजी होता हूँ तो जो दौलत होती है, जो पैसा होता है, वो बखीलों के हाथों से निकाल कर सखियों के हाथों में देता हूँ। और प्यारे दोस्तों, जब सखियों के हाथ में पैसा आ जाता है ना, फिर उस कौम में खुशहाली आ जाती है, फिर अमन, सुकून और चैन आ जाता है। तो फिर उस कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हो, नेक लोग हो, तो समझ लेना अल्लाह ताला उस कौम पर राजी है। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी है तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूँ। और प्यारे दोस्तों, जिस शख्स के ऊपर उसके माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए, आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा जरूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और वहीं पर ऐसा घर अपने मोहल्ले में होता ही है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, नाखुश है, वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है, उसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, नाखुश है, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफ़ी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। और प्यारे दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा, माँ बाप राजी तो खुदा राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, नेक बनो। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है, बर्फ गिर रही होती है, और प्यारे दोस्तों, ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। और जब रात का दूसरा पहर आता है तो सर्दी की रात जो होती है और रात के दूसरे पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा होता है, जो इस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वजू करता है और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है, तो ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, बड़ा बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स अल्लाह उनसे खुश है ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उसका इम्तिहान लेता है और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़िया, उनकी ज़िंदगी उठाकर देखिए, उनकी ज़िंदगी उठाकर देखिए, आपको एक चीज़ पता चलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे, इसीलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियाँ है, बड़े बंगले हैं, बड़ी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है।
ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی کہ اگر آپ صحیح سلامت ہے، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کا گھر صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہے، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہے، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہے۔ یہ اس کا یہی مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے، جس بندے سے راضی ہو اسے دولت دے دے، اسے گاڑی دے، بنگلہ دے دے، دنیا کی عیش و آرام دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو یہی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی 4 نشانیاں کون سی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بات کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ